हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ एक फ्रेश चैप्टर के साथ और इस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो स्टूडेंट्स, किन सिचुएशन में हम एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं, है ना, और क्या प्रोसेस होता है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आइए फटाफट हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कहते किसे हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड, बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड एंड द फर्म इज वाउंड अप। क्या करते हैं हम, बिजनेस को क्लोज करते हैं और फर्म को क्या करते हैं, वाउंड अप करते हैं। मीन्स बिजनेस पूरी तरह से बंद, और इस बिजनेस पूरी तरह से बंद होने की सिचुएशन में क्या क्या होंगे देखते हैं। इन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड, एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड मीन्स क्या करेंगे हम, सारे एसेट्स को, बिजनेस के सारे एसेट्स को सेल करेंगे और वहाँ से अमाउंट जो है वो रियलाइज करेंगे। एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड लोन्स बाय पार्टनर और बाय पार्टनर्स आर पेड। और हम क्या करेंगे, उन एसेट्स को रियलाइज़ करने के बाद जो हमारा आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है और लोन बाय पार्टनर है, मीन्स किसी पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया तो इन सब का जो है हम पेमेंट करेंगे रियलाइज्ड अमाउंट से, जिसे हम एसेट बेचकर पाएंगे। बैलेंस इफ एनी, अगर कोई बैलेंस बच गया, बैलेंस इफ एनी इज पेड टू द पार्टनर्स इन द सेटलमेंट ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स। ओके, इफ देयर इज शॉर्टफॉल, सपोज एसेट्स हमने रियलाइज किया, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट इज लेस देन आउटसाइडर लाइबिलिटीज, उन लाइबिलिटीज को जिसे पे करना है उनका अमाउंट ज़्यादा और रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स इज लो, ठीक है, कम है, तो क्या होगा उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में होगा शॉर्टफॉल, पैसे की कमी हो जाएगी। और इन सिचुएशन में, इन शॉर्टफॉल इन मीटिंग आउटसाइड लाइबिलिटीज, इट इज मेट बाय द पार्टनर्स फ्रॉम देयर प्राइवेट एसेट्स। क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शॉर्टफॉल हुआ तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट्स को सेल करके वहाँ से पैसे निकालेंगे और फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे। मीन्स बिना आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को, बिना लाइबिलिटीज़ को पे किए हुए एक पार्टनरशिप फर्म को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। देखते हैं आगे। इसके बाद फिर आता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। एक फर्म को हम किस तरीके से डिसॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या है ये, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी सहमति से, है ना। सपोज 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड, और तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब हम पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करते हैं। अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। मीन्स सारे पार्टनर्स मिलकर अगर एक पार्टनरशिप फर्म को, अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो सबके एग्रीमेंट से ये पॉसिबल है कि हम एक रनिंग बिजनेस को, हम एक रनिंग पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं। तो ये हो गया बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। किन सिचुएशन में हमें कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा, हम बिजनेस को रन नहीं करा सकते, है ना, प्रेशर होगा हमारे ऊपर कि हम पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करें। कैसे, व्हेन, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकेम इंसॉल्वेंट। मीन्स या तो सारे पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर सारे पार्टनर डिसॉल्व हो जाए। या तो सारे पार्टनर डिसॉल्व हो जाए, मान लो 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी, सपोज 5 पार्टनर्स, ई, या तो सारे के सारे पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, या फिर इस मिस्टर ए को छोड़कर बाकी सारे क्या हो, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो भी एक अकेला पर्सन पार्टनरशिप फर्म को रन नहीं करा सकता। इस सिचुएशन में क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना होगा और ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। अगर हमारा बिजनेस अनलॉफुल मीन्स हम गैर कानूनी तरीके से अगर बिजनेस को चलाएंगे तो क्या होगा, हमें कंपल्सरी इस फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है बाय नोटिस। बाय नोटिस मीन्स इन केस ऑफ पार्टनर्स is at will, in case of partners is at will, the firm may be dissolved
by any partner giving notice in writing to all other partners of his intention to dissolve the firm। मीन्स एक अकेला पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म को सारे पार्टनर्स को नोटिस देता है ना, कि हम क्या करेंगे, इसे डिसॉल्व करने वाले हैं, तो इस सिचुएशन में भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकता है। मीन्स पहला पॉइंट म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेकंड कंपलसरी डिसॉल्यूशन, थर्ड बाय नोटिस। इसके बाद भी है फोर्थ ऑन हैपनिंग ऑन एन इवेंट। ऑन हैपनिंग ऑन एन इवेंट, किस तरह के इवेंट हो तो हमें पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहला ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वॉज कंस्टिट्यूटेड। मीन्स एक्सपायरी ऑफ द टर्म का क्या है, एक्सपायरी आ गई है ना, और इसके बाद क्या हुआ, हमें पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, सपोज किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड किया था और जो पार्टनरशिप फर्म जो है और जो वेंचर है वो फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इस सिचुएशन में फिर हमें पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड, थर्ड क्या है, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। ऑन death of a partner, if the partnership deed does not provide the continuation of the firm। means partnership deed में पहले से पार्टनर्स के बीच में ये एग्रीमेंट हो चुका है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकती है ना। कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, मिस्टर एक्स की अगर डेथ हो गई और पार्टनरशिप डेट में इसी तरह से एग्रीमेंट है कि अगर किसी की डेथ हुई तो आप बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो फिर एक वाई और जेड मिलकर फर्म को नहीं चला सकता और ऐसी सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। अच्छा, कोर्ट भी जो है वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकती है, लेकिन वो सिचुएशंस क्या होंगे देखते हैं। कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म व्हेन अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक पार्टनर कैसा हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, मतलब वो इरैशनल हो जाए, वो नॉर्मल ना हो, वो एबनॉर्मल हो जाए। ऐसे सिचुएशन में जो है वो कोर्ट क्या करती है, फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे देती है। सेकंड, अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल। क्या हो गया, एक पार्टनर जो है वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर। ठीक है, एज अ पार्टनर एक पार्टनर जो है वो परमानेंटली इनकैपेबल है, डिसेबल है। कह सकते हैं कि या तो एक्सीडेंटल या और कुछ है ना, और डिजीज जिस वजह से भी वो डिसेबल हो जाए, इनकैपेबल हो जाए, तो कोर्ट जो है वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का परमिशन देती है, फिर ऑर्डर देती है। थर्ड क्या कह रहा है, सी पॉइंट, अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। मीन्स वो सेल्फ इंटरेस्ट में कुछ डिसीजंस ऐसे ले ले विच इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, एक पार्टनर जो है कुछ ऐसे डिसीजंस ले ले जिससे उसे तो फ़ायदा हो रहा है ना, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कुछ ऐसा जिससे उसे फ़ायदा हो रहा है या फिर फर्म को नुकसान हो रहा है जो उसे करना नहीं था, है ना, विच इज़ लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। इस सिचुएशन में भी कोर्ट क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि भाई आप अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करें। और इसके बाद कोर्ट फाइंड्स डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, या फिर कोर्ट को ऐसा लगे कि जो पार्टनरशिप फर्म चल रहा है उसे डिसॉल्व करना ही जस्टिफाइड रहेगा, सही रहेगा, जरूरी रहेगा, तो इस वजह से भी जो है पार्टनरशिप फर्म को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा पार्टनरशिप फर्म का कौन कौन सिचुएशन है जब हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं। इसके बाद इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो अकाउंटिंग ऑफ अ डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है जो हमें मेंटेन करने होंगे, प्रोसेस को फॉलो करना होगा, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिसॉल्यूशन ऑफ प्रोसेस स्टार्ट्स बाय प्रिपेयरिंग द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द फर्म्स बुक। कौन से, सबसे पहला नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट है ये। अगर इस पर कमांड हो गया तो आप मानकर चलो 50% आपका डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद सेकंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको ये अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड है बैंक और कैश अकाउंट, और इसके बाद फिर लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ये 4 अकाउंट मेंटेन करके आप जो है वो डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के मतलब जो प्रोसेस है उसे आप
फुलफिल कर सकते हैं, एसेट्स को रियलाइज कर सकते हैं, लाइबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं, रिमेनिंग मनी को पार्टनर्स में बांट सकते हैं, शॉर्टफॉल के सिचुएशन में पार्टनर से कैश मंगवा सकते हैं, ठीक है। और इन अकाउंट्स के हेल्प से डिसोल्यूशन के सारे एक्टिविटीज़ को कवर हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही है, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इन सारे अकाउंट्स पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।